नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक ऑडिटीज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है चमक दमक और ग्लैमर से, लेकिन जो अंत में खुलती है भ्रष्टाचार, धोखे और आर्थिक अपराध की एक भयानक सच्चाई। यह कहानी है किंगफिशर के उद्यान की और विजय माल्या के भयानक स्कैम की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी, रोमांचक और कभी कभी डरावने सफर को। विजय माल्या का जन्म एक धनी और प्रभावशाली परिवार में हुआ था। उनके पिता पहले से ही शराब के व्यवसाय में नाम कमा चुके थे। बचपन से ही विजय में आत्मविश्वास और बड़े सपने देखने की क्षमता थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने परिवार के कारोबार को संभाला और उसमें तेजी से वृद्धि की। विजय माल्या को किंग ऑफ गुड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके परिवार का गुड़ व्यवसाय देश भर में प्रसिद्ध था। लेकिन विजय का सपना सिर्फ गुड़ तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि उनका नाम भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में आए। साल 2005 में विजय माल्या ने भारतीय विमानन क्षेत्र में बड़ा कदम रखा और किंगफिशर एयरलाइंस की स्थापना की। शुरुआत में यह एयरलाइन बेहद शानदार और लग्जरी सेवाओं के लिए जानी गई। किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें, उनकी विज्ञापन अभियान और विजय माल्या का ग्लैमरस व्यक्तित्व लोगों को बहुत आकर्षित करता था। विजय माल्या चाहते थे कि उनकी एयरलाइन देश की सबसे बेहतरीन और लग्जरी विमान सेवा बने। वे नए नए आइडिया लेकर आए, जैसे कि हवाई जहाजों की रंगीन डिजाइन, बेहतर भोजन और आरामदायक सीटें। इनके कारण किंगफिशर एयरलाइंस कुछ समय के लिए भारत की सबसे लोकप्रिय एयरलाइंस बन गई। लेकिन विजय माल्या की जिंदगी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थी। उनकी रातें भरी थीं भव्य पार्टियों, सेलिब्रिटी इवेंट्स और महंगे समारोहों से। वह अक्सर बड़े बड़े सितारों के साथ पार्टी करते और उनकी लाइफस्टाइल बेहद आलीशान थी। हर कोई जानता था कि विजय माल्या की पार्टी में शामिल होना एक सपने जैसा था। शैंपेन की बोतलें खुलती, गाने बजते और महंगी कारें चमकती। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा था एक बड़ा अंधेरा, एक ऐसा सच जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। विजय माल्या की भव्य जीवन शैली के लिए जो रकम खर्च होती थी, वह कंपनी के फंड से निकलती थी। यह पैसा केवल बिजनेस में निवेश नहीं हो रहा था, बल्कि राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी बिताने में जा रहा था। क्या यह सब सिर्फ दिखावा था? क्या विजय माल्या ने देश के लोगों को धोखा दिया? समय के साथ किंगफिशर एयरलाइंस को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उड़ानें रद्द होने लगीं। कर्मचारी अपनी तनख्वाह न मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए और कंपनी पर कर्ज का पहाड़ टूटने लगा। विजय माल्या के फैसले और गलत प्रबंधन के कारण एयरलाइन घाटे में चली गई। कई बार कंपनी को बैंकों से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन घाटे की भरपाई करना कठिन होता गया। मीडिया में कई बार खबरें आईं कि किंगफिशर एयरलाइंस की स्थिति बहुत खराब है। कर्मचारियों ने सार्वजनिक रूप से विरोध जताया और यात्रियों ने एयरलाइन की सेवा पर सवाल उठाए। आर्थिक संकट ने कंपनी की नींव हिला दी, लेकिन असली मामला तो अभी सामने आना था। विजय माल्या ने देश के कई बड़े बैंकों से अरबों रुपए के लोन लिए, लेकिन यह पैसा किंगफिशर एयरलाइंस में निवेश करने के बजाय उन्होंने अपनी भव्य जीवन शैली पर खर्च कर दिया। करोड़ों रुपए के इस घोटाले ने भारतीय बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख दिया। कागजों में छेड़छाड़ की गई, फर्जीवाड़ा हुआ और भ्रष्टाचार के कई संकेत मिले। यह मामला केवल विजय माल्या का नहीं था, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार के जाल का हिस्सा था, जिसमें कई लोग शामिल थे। देश की जनता और सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका था कि एक सफल बिजनेसमैन ने इस तरह से धोखा किया। जैसे जैसे मामला बढ़ा, भारतीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने
इस मामले की गहनता से जांच शुरू की। कई दस्तावेज जब्त किए गए, लेकिन विजय माल्या के भाग जाने के बाद जांच और भी पेचीदा हो गई। कोर्ट कचहरी और कानूनी लड़ाइयों ने इस केस को लंबा और जटिल बना दिया। भारत सरकार ने विजय माल्या की वापसी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कानूनी अड़चनों के कारण सफलता नहीं मिली। इस बीच विजय माल्या ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचाने की कोशिशें तेज कर दी। 2016 में विजय माल्या ने अचानक भारत छोड़कर विदेश भागने का फैसला किया। लंदन में छुपकर रहने लगे। भारत सरकार ने उनकी वापसी और गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए, लेकिन विजय माल्या ने हर बार कानूनी लड़ाई के जरिए समय खींचा। उनका भागना देश के लिए एक बड़ा अपमान था और जनता में भारी गुस्सा फैला। सोशल मीडिया पर विजय माल्या को लेकर खूब आलोचना हुई और कई तरह के मेम्स वायरल हुए। लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर एक आदमी इतने बड़े पैसों को लेकर देश क्यों भाग जाता है। जनता का गुस्सा और निराशा आज भी कायम है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न्याय अभी भी उनसे दूर है। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य भी सामने आए जो बेहद चौंकाने वाले थे। विजय माल्या के राजनीतिक संबंध, बैंक अधिकारियों की मिलीभगत और कई ऐसे गहरे राज जो आम जनता से छुपाए गए थे। यह मामला केवल विजय माल्या का नहीं था, बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार और साजिश का हिस्सा था। यह कहानी एक हॉरर थ्रिलर की तरह है, जिसमें हर मोड़ पर नया रहस्य छिपा हुआ है। राजनीतिक संरक्षण के कारण कई बार जांच में देरी हुई और भ्रष्ट अधिकारियों ने इस घोटाले को छुपाने की पूरी कोशिश की। क्या यह संभव है कि विजय माल्या अकेले इस सब के लिए जिम्मेदार हों? आज भी यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। विजय माल्या की कानूनी लड़ाई जारी है और भारत सरकार उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अदालतों में लंबी सुनवाइयां चल रही हैं और हर सुनवाई में नए सबूत सामने आते हैं। यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या न्याय मिलेगा या यह मामला अधूरा ही रह जाएगा। यह कहानी हमें लालच, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की भयावहता की याद दिलाती है। दोस्तों, विजय माल्या की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी और मेहनत जरूरी है। लालच और धोखा आखिरकार इंसान को तबाह ही करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के लिए सही और नैतिक रास्ता अपनाएं, ताकि हम भी ऐसी भयानक कहानियों का हिस्सा न बने। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। विजय माल्या की कहानी बताती है कि कैसे एक इंसान ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने गलत निर्णयों और लालच की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा सकता है। तो दोस्तों, यह थी विजय माल्या और किंगफिशर स्कैम की पूरी कहानी, जो रहस्यमय, भयानक और सोचने पर मजबूर करने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, एपिक ऑडिटीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही असली, दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहिए एपिक ऑडिटीज के साथ।